जो लोग दिल्ली का यहां पे ईमानदारी का ठेकेदार बनकर आए थे, जो अन्ना आंदोलन में ईमानदारी की यहां पे ताल ठोक कर आए थे, आज वही लोग तिहाड़ में जाते हैं, उनकी पूरी कैबिनेट तिहाड़ में जाती है। ऐसी जो यहां पर सरकार चली है, उससे दिल्ली की जो हमारी दिशा थी, हमारी दशा थी, हमारा नाम था, उसमें बहुत ज्यादा हमको झटका लगा है। वो लोग ये भी कहते थे कि लंदन बनाएंगे। वो बात अलग है कि लंदन बनाते बनाते कब उन्होंने शराब के ठेके बनाने लग गए और वो लंदन बनाना भूल गए। स्कूल के बाहर शराब के ठेके, कॉलेज के बाहर शराब के ठेके, और यहां तक कि शीश महल में भी बार बना हुआ है। अध्यक्ष जी, ये शीश महल बनाना और ऐसा आलीशान ऑफिस बनाना और ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और ये प्राइवेट चार्टर में घूमना। अगर व्यक्ति, मैं जब गया था हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में, मैं बैठा वहां पर, तो मैं 5 मिनट के बाद में मेरा मन किया कि मैं उठकर चला जाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि जो इस कमरे में इतने अच्छे दफ्तर में बैठेगा वो तो दिल्ली की सड़कों पर जा ही नहीं सकेगा। क्या जरूरत थी ऐसे महल बनाने की, मेरे को समझ नहीं आता। दिल्ली का विकास पिछले 10 साल में होर्डिंग पर चढ़ गया था। दिल्ली पर नहीं था, सड़कों पर नहीं था, होर्डिंग पर चढ़ गया था। होर्डिंग से सड़क पर नहीं उतरने का नाम ले रहा था कि सड़क पे उतर जाओ भाई, वो कह रहा नहीं, होर्डिंग पे ठीक हो। 500 करोड़ रुपया होर्डिंग, 500 करोड़ रुपया विज्ञापन, 500 करोड़ रुपया चैनल, 500 करोड़ रुपया अखबार, नीचे नहीं आ रहा था। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि उसको होर्डिंग से उतारकर सड़क पर लेके आएंगे। दिल्ली की सड़कों पर विकास दिखाई देगा। जब मैं केजरीवाल जी को देखता था और सोचता था, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को भी देखा, मैंने हमारे स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को भी देखा, मैंने स्वर्गीय हमारी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी देखा। ये सारे नेताओं को देखने के बाद में जब मैं केजरीवाल जी को देखता था तो मुझे 2 पंक्ति याद आती थी। क्षण भर का है जीवन, क्यों इतना गुमान है। क्षण भर का है जीवन, क्यों इतना गुमान है। ना लाया था कुछ, ना ले जाएगा कुछ, किस बात का अभिमान है। क्या अभिमान था। ये लोग कहते थे कि पड़ाकू सरकार देंगे। पड़ाकू तो नहीं दी, लड़ाकू सरकार दे दी। पूरा दिन लड़ते रहते थे। मेरे को लगता है कि सुबह चाय की प्याली बाद में पीते होंगे, पहले सुबह उठ के ये सोचते होंगे आज किसके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है, कैसे भ्रष्टाचार करना है, किससे लड़ाई करनी है, कौन से विज्ञापन देने हैं, क्या झूठ बोलने हैं। ये जो आपदा की सरकार ने दिल्ली के विकास के हाईवे में इतने सारे यूटर्न लगा दिए थे और इतने सारे खड्डे उसमें बना दिए थे कि सारी विकास की गति को ब्रेक लगा दी। लेकिन हम सुपर 48, हम सारे सुपर 48 मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का ऐसा एक्सप्रेस वे बनाएंगे जहां पर कोई यूटर्न नहीं होगा, जहां पर कोई खड्डा नहीं होगा। केजरीवाल जी क्या करते थे, शराब घोटाला करते थे, क्लासरूम घोटाला करते थे, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला करते थे, और तो और यमुना सफाई घोटाला करते थे, विज्ञापन घोटाला करते थे। मगर ये सारे घोटालों की जांच कराई जाएगी और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इस जन्म में तिहाड़ जेल से तो बाहर नहीं आ पाएंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का फोकस था कि दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए जाएं। हमारी सरकार का फोकस होगा कि दिल्ली में हर बेरोजगार को रोजगार मिले। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट लगाई। हमारी सरकार का ये फोकस होगा कि हर झुग्गी बस्ती में पर्याप्त मात्रा में शौचालय बने। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का फोकस था मोदी जी को गाली दो, एलजी साहब को गाली दो, पुलिस कमिश्नर को गाली दो, सांसदों को गाली दो। हमारी सरकार का फोकस होगा विकास, विकास और विकास।
एक तरफ अरविंद केजरीवाल का फोकस था कि विज्ञापनों में फोटो लगवाओ, बड़े बड़े फोटो लगाओ, झूठ बोलो। हमारी सरकार का फोकस होगा कि ऐसे काम करेंगे कि दिल्ली की जनता के दिल में अपनी फोटो लगाएंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का फोकस था भ्रष्टाचार करना, हमारी सरकार का फोकस होगा सुशासन करना, पारदर्शी सरकार चलाना।